हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से ले रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस में मैंने आपको पहले बताई थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों, मुझे कुछ एक मैसेज मिले हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने इंग्लिश में बोला, तो मैं आज उसके हिंदी टर्म्स भी दे रही हूँ। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है अणुसंख्य गुणधर्म, यानी ऐसी क्वालिटी सॉल्यूशंस की जो कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं, यानी उनकी नंबर को बढ़ाने या घटाने से रिलेटेड प्रॉपर्टी भी या तो ज्यादा हो जाएगी या फिर कम। तो बच्चों, उसमें मैंने आपको पहली बताई थी ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरी बताई थी, याद आया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, थर्ड वन आज हम ले रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लेने से पहले मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आई थिंक हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी इसको बॉइलिंग पॉइंट ही बोलते होंगे। तो एक ऐसा टेम्परेचर, वो भी फिक्स टेम्परेचर, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि लिक्विड का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब ले रहे हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्या मतलब हुआ, इन हिंदी इट इज कॉल्ड क्वथनांक में उन्नयन। अब एलिवेशन या उन्नयन, उसका मतलब क्या होता है, किसी चीज की वैल्यू पहले से ज्यादा होना। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब इसको समझते हैं कैसे। मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लिए, यानी सॉल्वेंट फिल कर लिया। जब बच्चों आप इसे हीटअप करोगे तो जितने यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत इंक्रीज कर जाएगी, वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो वो हो गया बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का, जिसको मैंने T1 से इंडिकेट किया। दूसरी कंडीशन ली है मैंने, अब सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट मिला है, कौन सा, जो नॉन वोलाटाइल हो, साथ ही साथ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ना तो वे वेपर स्टेट में बदलता हो और ना ही वो आयनाइज होता हो या आयनित होता हो। तब ऐसा सॉल्यूट मिलाया तो क्या तैयार हुआ बच्चों, सॉल्यूशन। अब देखिए, सेम कंडीशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल सॉल्यूट के इस सरफेस पे आकर क्या कर रहे हैं, उसकी जगह ले रहे हैं जो कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की थी। तो अब कंपैरेटिवली जो वेपर्स बन रहे हैं वो कम बन रहे हैं, तो आप देखोगे कि जो वेपर प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। तो इसको बॉयल करने के लिए आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो बच्चों, इसका मीनिंग क्या हुआ कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। ऐसे एग्जाम्पल आपने घरों में भी देखे होंगे बच्चों। वाटर ऐसे बॉयल करिए, सिंपली जितनी देर में बॉयल होता है, अब उसी वाटर में आप कुछ सब्सटेंस, कुछ सपोज करिए पोटैटो डाल के उबाल रहे हो, तो आप देखोगे कंपैरेटिवली टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। इसका मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हाई होता है। अब बच्चों, ये दोनों के टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है वो कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मीन्स, अगेन आई रिपीट, क्वथनांक में उन्नयन। एलिवेशन या उन्नयन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर गया है, किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के। तो बच्चों, ये जो डिफरेंस है वो हो जाएगा T2 माइनस T1। इसको मैंने डेल्टा T से इंडिकेट किया है। तो डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब बच्चों बात करते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। तो डेल्टा TB, अब आप सोचोगे मैंने TB क्यों रखा है, आगे बताते हैं। T और TB में कोई खास डिफरेंस नहीं है, रीजन मैं थोड़ा सा आगे बताती हूँ। तो TB इज प्रोपोर्शनल टू CM। CM क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब भी हटाते हैं एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। मैंने एक कांस्टेंट लिया है KB। अब KB क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इन हिंदी इट इज कॉल्ड मोलर उन्नयन स्थिरांक। अब बच्चों, जो CM क्या है, मोलैरिटी, याद आया, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। KB एज इट इज वैसे ही रख दिया। अगर बच्चों मान लो मोल कितने हो, 1,
तो n इक्वल टू 1 मोल, और n होता क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी ये W/m की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1। और अगर कैपिटल W यानी कि सॉल्वेंट का वेट जो है वो 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम हो, तो बच्चों अगर ये वैल्यू हम इसमें फीड कर दें, देखिएगा इसमें हम फीड करने हैं वैल्यू, तो क्या हो गया, डेल्टा टी इक्वल टू 1000 इंटू 1 इंटू KB अपॉन 1000 आप कैंसिल कर सकते हो बेटा, तो क्या होगा, डेल्टा TB बराबर क्या है, KB। अब मैं आपको ये TB और KB का मीनिंग बता रही हूँ बच्चों। एक डेफिनेशन आती है अक्सर कि राइट द डेफिनेशन, या डेफिनेशन लिखे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट पे या मोलल उन्नयन स्थिरांक पे। तो आप क्या कह सकते हो कि जब 1000 ग्राम सॉल्वेंट या कह सकते हो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल डिसॉल्व करते हैं, तो जितना एलिवेशन होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट में जितनी इंक्रीज होता है, बढ़ता है, वो उसका क्या कहलाता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर बच्चों। अब जब हम 1000 की जगह 100 ले रहे हैं, तो मैंने इस K को इसमें लिखा है K, और आप देखो डेल्टा T लिखा है। K कहलाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, K भी क्या था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और K क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसके लिए डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों, डेफिनेशन नियर अबाउट सेम है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट 1000 ग्राम था, इसमें 100 ग्राम लेंगे, तो क्या डेफिनेशन बनेगी कि जब 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के 1 मोल को मिलाते हैं, तो जितना भी एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में, तो वो बच्चों क्या कहलाता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसको हम K 100 भी लिख सकते हैं, इसको चाहे तो K 1000 भी लिख सकते हैं। बच्चों इसमें देखिएगा मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, सेम इसी पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड। कुछ न्यूमेरिकल सिंपल से होंगे, फॉर्मूला बेस्ड, उसमें वैल्यू रखोगे डायरेक्ट आंसर मिलेगा। इसमें थोड़ी सी स्पेशलिटी थी, मैंने इसीलिए ये लिया है, और वैसे मैंने सोल्यूशन के न्यूमेरिकल्स वो भी NCERT बेस्ड पे बहुत सारे वीडियोस दिए हैं जो आप उसमें देख सकते हो, और न्यूमेरिकल। ठीक है, देखिएगा एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बॉयल्स एट 100.01 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका, कि ग्लूकोज का वाटर में बना जो सोल्यूशन है वो बॉयल हो रहा है 100.01 डिग्री सेल्सियस पर। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 0.5 केल्विन मोलल पावर -1। तो क्या कहा है कि वाटर का जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है वो क्या है, 0.5 केल्विन मोलल की पावर -1। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर। अब इन्होंने क्या कहा, जो हम एक्वा सोल्यूशन ले रहे हैं ग्लूकोज का, उसमें अगर 100 ग्राम वाटर हो तो उसमें ग्लूकोज के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें T2 की वैल्यू दी है। व्हाट इज T2, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन 100.01 डिग्री सेल्सियस। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन नहीं है, लेकिन मालूम है सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और सभी को पता है वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बच्चों जो न्यूमेरिकल में आपको सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हो और सॉल्वेंट का न दिया हो, वो न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड होगा, देखिएगा वाटर पे, तो वहां पे आपको ये वैल्यू खुद ही यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, डेल्टा टी भी क्या था, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट। तो ये क्या हो गया, 100.01 माइनस 100 क्या हो गया बच्चों, 0.01 डिग्री सेल्सियस। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि डेल्टा टी या कैपिटल टी जब भी हम लेते हैं तो वो केल्विन में लेते हैं, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस सेल्सियस में 273 ऐड करना होगा। बट इस न्यूमेरिकल में मैं आपको बता दूं कि टी की वैल्यू अगर केल्विन में दी है तो भी वैसे यूज करिए, सेल्सियस में दिए तो भी ऐसे यूज करिए, लेकिन उसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट नहीं करिए। रीजन ये क्या है, डिफरेंस। तो अगर सेल्सियस में है तो सेल्सियस में दे दीजिए, और अगर केल्विन में है तो केल्विन में। अच्छा बच्चों, केबी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.5 केल्विन मोलल पावर इज -1।
कैपिटल डब्ल्यू यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का भी वेट दिया था 100 ग्राम, मैंने यूज कर लिया। अब मैंने वही फॉर्मूला लिया, डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू के बी अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। आपको ये सब सिंबल्स मालूम है, फिर भी मैं एक बार बता दूं। डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया है। स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट, और के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एम मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों सिंपली वैल्यू फीड करते हैं 0.01, 1000 इंटू 0.5 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन 100 इंटू एम। अब बच्चों इसमें जीरोस मैंने कैंसिल किए हैं, देखिएगा W बाई एम दोनों की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो W बाई एम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स यानी स्मॉल एन, तो मैंने इसकी जगह क्या रखा है, स्मॉल एन। तो स्मॉल एन इक्वल टू हो गया 0.01 अपॉन 5। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल्स। ठीक है बच्चों, यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट कितने होते हैं 1 मोल में, इक्वल टू अवागाद्रो नंबर, और अवागाद्रो नंबर क्या है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ से बच्चों मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया है। अब मोल कॉन्सेप्ट में मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं अलग से वीडियो डालूंगी जो कि क्लास 11 के सिलेबस में होगा, आप चाहें तो मोल कॉन्सेप्ट उससे पढ़ सकते हो। तो देखिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने हैं प्रेजेंट इन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल्स में कितने। अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ रहा है 12.046 इंटू 10 की पावर 20। बट करेक्ट पैटर्न क्या होगा 1.2046 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि जब 10 की पावर में कभी भी आंसर दिया जाता है तो आपको मालूम होगा एक डिजिट के बाद डेसिमल लगना चाहिए, 2 के बाद नहीं। थैंक यू।